ठीक है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? ओके, प्रीति कुमारी जी, गुड इवनिंग आपको। नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को। जितेंद्र, पिंकी, विमलेश, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग सभी को। तो आई होप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, है ना। तो चलिए, हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस कर रहे थे, है ना। तो उसको आज हम ये सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद करूंगा सभी लोग बिल्कुल शानदार होंगे। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना। अगला टाइप का है, ये टाइप नंबर आपका 4 है, ठीक है। टाइप 3 तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। चलो देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक आदमी 3 समान दूरियों को 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर घंटे से यात्रा करने के कुल 47 मिनट लेता है। आपको बताना है कुल दूरी है कितनी। टोटल आपको डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करनी है। तो टोटल डिस्टेंस मुझे नहीं पता, है ना। देखो क्या दे रखा है कि 3 आपकी इक्वल डिस्टेंस है, तो एक डिस्टेंस को मैंने डी मान लिया, ठीक है। कोई भी डिस्टेंस थी, हमने क्या किया, उसको डी मान लिया। अगर आपके पास डिस्टेंस यहाँ पे डी है, क्लियर है। अब देखिए स्पीड कितने आपके पास है, 3 की है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, स्पीड। यहाँ पे स्पीड मुझे निकालना है, तो आपके पास डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या आएगा, टाइम आएगा। प्लस आगे अगर हम बात करेंगे तो डी डिस्टेंस आएगा 4 की स्पीड से, प्लस आगे डी डिस्टेंस आएगा कितने की स्पीड से, 5 की स्पीड से। देखिए कुल टोटल टाइम कितना लगा, 47 मिनट लगे हैं। तो 47 मिनट में 60 से डिवाइड करके हम क्या बना लेंगे, इसको हम लोग आर में बना लेंगे। तो यहां से टाइम निकल जाएगा। तो तीनों का T1, T2, T3 यहां पे टाइम टोटल टाइम के बराबर। अब क्या करना है आपको, इनका एलसीएम, क्योंकि 3, 4, 5 आपस में क्या होते हैं, को प्राइम। तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। अब 3 का कितने गुना होता है ये बताओ, 20। तो यानी आपके पास आएगा 20D हो जाएगा। प्लस 4 का कितने गुना, 15। तो यहां जाएगा 15D। और 5 का कितने गुना होगा, 12। तो यहां जाएगा 12D। और इसकी वैल्यू कितने हो जाएगी आपके पास में, 47/60। क्लियर है। अब देखिए 60 और 60 हो गया यहाँ पे कैंसिल आउट। इसको ऐड करेंगे क्या आएगा, 47D। तो 47D की वैल्यू कितनी है, 47 है। ये भी हो गया कैंसिल आउट। तो यानी D की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो 1 किलोमीटर आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। क्लियर है। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस, निकालना है टोटल डिस्टेंस। तो सबसे पहले देखिए 3 समान दूरियां थी डी की। क्लियर है, 3 समान दूरियां थी। तो एक दूरी आपकी 1 किलोमीटर की है, तो 3 इक्वल डिस्टेंस कितनी होगी, 3 किलोमीटर होगा। ये हमारा आंसर आएगा, खत्म। हम्म बताओ भाई। पिंकी पांडे, बहुत बढ़िया, शानदार, है ना। नित्योदय, ज्योति, अखिलेश, बिल्कुल सही है। 3 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इनामुल हक, बताओ बेटा भाई, सबका आया कि नहीं आंसर? इजी क्वेश्चन था, इसमें टाइम नहीं लगेगा। टाइप नंबर 4 था ये, ठीक है। चलिए अभी देखो एनटीपीसी का रिजल्ट भी आया है ना। और बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है बच्चों का। अभी अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। अगला क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे। साढ़े 7 में से। चलो भाई, अब देखिए अगला क्वेश्चन भी आपके पास ऐसा है कि डी दूरी जाता है वो कितने की स्पीड से, 10 की स्पीड जाता है। प्लस वो डी दूरी जाता है कितने की स्पीड से, 20 की स्पीड से। प्लस वो डी दूरी जाता है कितने की स्पीड से, 6 की स्पीड से। कुल कितना टाइम लग गया उसको, 19 मिनट का लगा। तो इसको हम लोग लेंगे क्या, 19 बटे में 60 कर देना। अब क्या हो जाएगा, 20, 6 और 10 का एलसीएम कितना होगा। क्लियर है। तो इसका एलसीएम देखिए कितना आएगा, तो यानी आपके पास आएगा, ये भी कितना हो गया, 60 हो गया। तो 10 का कितने गुना, 6 गुना होगा आपके पास में, तो 6D हो गया। 20 का कितने गुना हो गया, 3D हो गया। और 6 का कितना गुना हो गया, 10D हो गया। और ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 19 बटे में 60 के। अगेन देखो ये 60 से 60 कैंसिल आउट, यानी आपके पास आएगा 19। डी की वैल्यू कितनी आएगी, 19 आ जाएगी यहां से। तो डी का मान क्या आएगा, 1। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब डी का मान 1 है, टोटल डिस्टेंस 3 थी, तो ये भी आंसर क्या आएगा, 3 किलोमीटर। खत्म हो गया, है ना भाई। हाँ, इसका भी आंसर क्या आएगा, 3। चलो, आई होप ये सवाल अगर आपको क्लियर होगा। तो चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, अब इसका लास्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। हाँ, एनटीपीसी का कट ऑफ बेटा बहुत गया है, ठीक है। उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स है, बहुत सारे रीजंस है क्यों इतना ज्यादा गया है। आगे देखिए, मोहन 12, 18, 24 की स्पीड से 3 समान दूरियां हैं। तो यानी आपके पास आएगा ये डी बटे में 12, ठीक है। प्लस में आपके पास आएगा डी बटे 18।
और प्लस आपके पास आएगा डी बटे में 24, और ये आपकी दूरी कितनी आएगी, 13 घंटे आएगा, तो इसको 13 का 13 लिख देना। क्लियर है। अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए 12 18 24 का एलसीएम कितना आएगा, तो आपके पास हो जाएगा ये 72। कितना हो जाएगा, 72। तो 12 का कितने गुना हो गया, ये 6D हो गया। 18 का कितने गुना, 4D हो गया। 24 का कितना हो गया, ये 3D हो गया। ठीक है, ये बराबर कितना आ जाएगा, 13 के बराबर। इसको जोड़ लेंगे, क्या आ जाएगा, 13D अपॉन में कितना आएगा, 72, और ये बराबर हो जाएगा 13 के। तो 13 से 13 कैंसिल आउट, तो डी की वैल्यू कितना आएगा, 72। ठीक है, लेकिन ये 72 किलोमीटर हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस, और यहाँ पे कितने डिस्टेंस है, 1 2 3। तो आंसर हमारे पास जो भी आएगा बच्चों वो कितना आएगा, तो आप क्या करेंगे, फटाफट से 72 को 3 से गुणा कर देंगे। क्लियर है, कितना आ जाएगा, 216। ठीक है भाई, तो 216 किलोमीटर हमारा क्या आएगा, राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट बोलेंगे। खत्म। आप ऐसा कर सकते हैं, आपको पता है कई सारे रूल होते हैं इसके, आप इनके एलसीएम का भी क्या कर सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं। ठीक है, आप इनका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, वो भी एक तरीका होता है ना, जैसे आप टाइम एंड वर्क करते हैं। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5, ये आपका टाइप था जब आपकी दूरी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है तब। चलो अगला लिखा, दो कार 24 और 32 की स्पीड से एक शहर ए से बी तक की यात्रा करती हैं। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 2.5 घंटा कम समय लेती है। तो शहर ए से बी के बीच की दूरी कितनी हो गई है बताना। तो दूरी तो आपकी कांस्टेंट है ना भाई, यानी एक जाएगी डी की स्पीड से जाएगी, देखो जो 24 की स्पीड जाएगी उसको ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, तो इसको लगने वाला टाइम माइनस कर देना, डी अपॉन में 32 कर देना, इसको लगने वाला टाइम, और ये टाइम किसके, 2.5 घंटे का मतलब हो गया 5/2 के बराबर। बस इसी को सॉल्व करना है बस। आप चाहो तो ऑप्शन ले लो, ठीक है, आप चाहो तो यहां पे ऑप्शन ले लो बिल्कुल। सर मेरा 66 मार्क था, समथिंग था, तब भी नहीं हुआ। एक भी लेवल में नहीं हुआ है, एक बार जरा बताओ भी, किसी भी लेवल की कट ऑफ में नहीं हुआ। 8 का 3 गुना, 8 का 4 गुना, ठीक है, तो 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 8 हो जाएगा कितना, 96। ठीक है, तो 24 का कितना आएगा, 4D हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये 3D, इसकी वैल्यू आपके पास आएगी कितना, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपके पास जो डी की वैल्यू आएगी, डी बाई में अब 2 से कैंसिल करेंगे, इसको कितना आएगा, 48 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू 48 इंटू 5 कितना आएगा, 240 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। खत्म। ठीक है, 240 किलोमीटर क्या होगा हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट बोल देंगे बस। हम्म नहीं बेटा, अभी ज्योति, ठीक है भाई, अभी इलाहाबाद को तो नहीं आया जितना मैंने चेक करा था। ठीक है, अभी आरआरबी इलाहाबाद का शाम तक तो नहीं आया था, क्लास 6 बजे तक तो नहीं आया था। ठीक है। हम्म आरआरबी इलाहाबाद का अभी नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा जोन तो वही है ना, अभी उसका नहीं आया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसी पैटर्न पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंस 2018 का। ठीक है, एक टाइप के दो क्वेश्चन आपको बता देने काफी है ना, उतना सफिशियंट है आपके लिए।
बताओ, देखिए ए और बी एक शहर से दूसरे शहर 72 और 90 की स्पीड से यात्रा करते हैं। ठीक है, 1 घंटा कम समय लगता है। देखिए आपके पास क्या है कि जो 72 की स्पीड से जाएगा उसको ज्यादा समय लगेगा, तो ज्यादा समय माइनस का कितना, कम समय। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 1। आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, इन दोनों से कौन सी वैल्यू कटेगी। क्लियर है, 72 का मतलब 36 को देखते हैं तो 72 का जस्ट 5 गुना, 90 का 4 गुना, 5 माइनस 4 1, तो यानी डी का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 360 किलोमीटर। खत्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज द राइट आंसर। चलो, ये टाइप हो गया क्लियर। अब देखते हैं हम लोग किस पे क्वेश्चन, औसत चाल पर। ठीक है, एवरेज स्पीड पर बेस क्वेश्चन देखते हैं कि एवरेज स्पीड पर बेस क्वेश्चंस कैसे आपके एग्जाम में आते हैं। हाँ हाँ, ठीक है भाई। चलो, एवरेज स्पीड पर देखते हैं जरा। लिखा हुआ है कोई पुरुष पी से क्यू तक 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, ठीक है, चलकर जाता है और क्यू से पी तक 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आता है। तो पूरी आपको बताना है कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। पहले देखिए, इसको पढ़ने से पहले इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके पीछे का। ठीक है, मान लीजिए आपके पास यहां पे, हम्म मान लीजिए आपके पास ये दूरी है। ठीक है, ये आपके 2 पॉइंट कोई भी है, इसको हमने नाम दिया ए का, इसको हमने नाम दिया बी का, ए और बी का। ठीक है, एक आदमी को, चलो मैंने कहा मान लीजिए ये x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, ये x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है और ये वापस आता है इधर की तरफ कितने स्पीड से, y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वापस आता है। ठीक है, अगर मैंने बोला ये वाली दूरी, अगर ये दूरी मैंने कहा चलो d है ये, ठीक है, अगर ये दूरी मैंने आपसे बोला d है। देखिए अगर हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की, ठीक है, पहले ही कॉन्सेप्ट समझ लेना, फिर आपको बताता हूं मैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड का मतलब हो गया कुल दूरी, है ना। तो कुल चली गई दूरी कितनी है, देखिए, तो डी दूरी जाएगा और डी दूरी वापस आएगा, तो कितना आएगा, 2d आ जाएगा, है ना। कुल समय, देखिए अब जाने में कितना समय लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, यानी क्या आएगा, तो डी अपॉन में आ जाएगा x हो जाएगा, प्लस आगे क्या आएगा, डी अपॉन में y हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आगे अगर क्या एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा ये हो जाएगा 2d अपॉन में, देखिए यहां पे एलसीएम लेंगे एक्स वाई आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यहां पे अगर हमने डी कॉमन लिया तो आपके पास आएगा x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला वैल्यू कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, डी से डी खत्म, तो ये आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ये आ जाएगा 2xy अपॉन में क्या आएगा, x प्लस वाई। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है भाई, औसत चाल बराबर क्या होता है, अगर हम इसकी बात करेंगे कि औसत चाल बराबर क्या होता है, तो औसत चाल आपके पास में क्या होगी, अगर दूरी आपकी निश्चित है। ठीक है, याद रखना, अगर आपकी दूरी क्या है, निश्चित है, यहां पे लिख लेना नोट करके कि अगर आपकी जो डिस्टेंस है यानी दूरी, ठीक है, ये आपकी दूरी अगर कांस्टेंट है, अगर आपकी दूरी क्या है, कांस्टेंट है यानी नियत है, तो दूरी अगर आपकी याद रखना कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, दूरी आपकी अगर कांस्टेंट रहेगी तो याद रखना कि आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी, अगर x स्पीड से जाओगे किसी एक पॉइंट से लेकर के एक पॉइंट तक जाओगे x की स्पीड से, वापस आओगे y के स्पीड से, तो याद रखना कि आपके जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, 2xy अपॉन में x प्लस वाई होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास है, देखिए फटाफट से कर लेंगे, पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड बता दो।
अब वो P से Q गया है और P से Q वापस आया है, तो एवरेज स्पीड आपके पास में क्या हो जाएगी बताओ? तो 2 इंटू में ये कितना, ये 5 है, और इंटू में कितना 3, अपॉन में 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, 2 से कैंसिल करेंगे इसको 4, तो 5 इंटू 3 कितना आएगा 15 बटे में 4, जिसका मतलब क्या होता है 3.75। ठीक है, तो 3.75 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। मामला डन, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि P से Q गया है वो 5 की स्पीड से, ठीक है, और लौटा है 3 की स्पीड से, तो आपके पास क्या आएगा 2xy अपॉन में x प्लस वाई, खत्म। वॉइस वाइब्रेट हो रही, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीजीएल मेंस 2017 का। अगर देखिए इसमें भी आपको क्या बताना है, एवरेज स्पीड बतानी है, ठीक है, एवरेज स्पीड बतानी है। देखिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 48 की स्पीड से गया 80 की स्पीड से वापस आता है, यानी 2 इंटू में क्या हो जाएगा 48, और इंटू में कितना हो जाएगा 80, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा कितना 108 हो जाएगा, ठीक है। तब 12 से कैंसिल करके देखना, तो 12 का 4 गुना हो जाएगा, 12 का कितना हो गया 9 गुना, ठीक है। यानी आंसर मुझे लग रहा है डेसिमल में ही आना चाहिए। 48 है और कितना है 80 है, ठीक है, लगभग में बताना पड़ेगा फिर मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि 9 आएगा, 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 2 72, है ना, x प्लस वाई सही जोड़ा, अच्छा 8 128 आएगा, सॉरी ये 128 आएगा ना, ये गलती हमने करी है, 128 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 का 5 गुना 80 हो गया, 16 का 8 गुना हो गया, 8 का कितने गुना 6 गुना, ठीक है, तो 12 इंटू 5 कितना 60, 60 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। हाँ 128 होगा ना, वो गलती से लिख दिया था, मतलब मैंने 128 लिखा, तुमने भी लिख दिया है भाई। हम्म, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अगला टाइप इसी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका अगला टाइप का है, इसको बताओ।
नहीं, टाइम एंड वर्क अभी नहीं हुआ, ठीक है मुस्कान। हाँ बच्चे, भी टाइम एंड वर्क नहीं हुआ, ठीक है, होगा तो मैं बताऊंगा, अभी हुआ नहीं है। चलो चलो अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा हुआ है कि एक कार 3 के स्पीड से 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक दूरी 10, 20, 30 और इतने किलोमीटर तय करते हैं, उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, तो अब देखिए एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो गया होता है, इसका मतलब होता है बच्चों कुल दूरी, है ना। तो 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक दूरियां हैं, तो इसका मतलब टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर, है ना। क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर हो जाएगा। और उसको लगने वाला टाइम कितना होगा ये बताओ। तो टाइम कितना होगा, 3 किलोमीटर जाएगी 10 की स्पीड से, यानी कितना, 3/10 होगा। ठीक है, प्लस क्या होगा, तो 3 में आपके पास आएगा 20, और प्लस आपके पास में क्या आएगा, 3 में कितना आएगा, 30 आएगा, प्लस 3 में कितना आएगा, 60। ठीक है, यही तो आएगा, बताइए, क्योंकि इस बार वापस नहीं आ रहा है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 12 का ऊपर ठीक है ना, ये नीचे 3 करके इसको काट भी देंगे तो आपके पास आएगा ये 4, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, देखो ध्यान से, 10, 20, 30, 60 का एलसीएम कितना आएगा, 60। तो 10 का कितने गुना हो गया, 6 गुना, 20 का 3 गुना, 30 का 2 गुना, और 6 का कितना गुना, 1 गुना। तो आपके पास आएगा ये 4 इंटू 60 हो जाएगा, अपॉन में 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 हो जाएगा। तो 0 से 0 खत्म, क्या आएगा, 24। ठीक है, 24 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर, खत्म। ऑप्शन कहाँ है, अच्छा 12 आएगा ना, ठीक है सॉरी, 12 आएगा, तो 12 कितने बार आएगा, 5 बार में। ठीक है, तो 5 इंटू 4 कितना आएगा, 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अरे 20 आएगा, ज्योति, विपुल, जितेंद्र, प्रीति, ऐसा ना कॉपी क्या करो, ठीक है। हाँ, अभिषेक भाई कितना, हाँ 20 आंसर आएगा, ठीक है। तुम तो पूरा डिक्टो कॉपी कर लेते हो, सेम कॉपी करोगे दिक्कतें होंगी। चलो भाई, अगला देखो, इसी टाइप में देखते हैं एक और क्वेश्चन सीडीएस 2015 का। औसत चाल में देखो, टाइप 1 मैंने बताया, ये आपका टॉपिक, ये हो गया आपका टाइप नंबर 2। देखिए ध्यान से इसको, चलो इसको देखो। एक कार किसी दूरी की पहली एक तिहाई को 10 की स्पीड से, अगली एक तिहाई को 20 की स्पीड से, अगले एक तिहाई को 60 की स्पीड से तय करती है, आप बताना एवरेज स्पीड क्या होगी। देखिए, तो एवरेज स्पीड के लिए आप एक काम कर सकते हैं, है ना, या फिर एक काम करो जरा, आप ना एक काम करो, इनका दूरी तो मुझे नहीं पता, हम एक काम करते हैं 10, 20 और 60 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एक आपके पास 10 है, फिर आपका 20 है, एक आपका कितना है, 60 है, तो इनका आप क्या ले लो, इनका आप एलसीएम ले लो, ये भी तरीका होता है। ठीक है, तो 10, 20, 60 का एलसीएम कितना आएगा, 60। ये आपकी क्या होगी, ये आपकी डिस्टेंस होगी, दूरी होगी। क्लियर है, तो 10 का कितने गुना हो गया, तो आपका 6 गुना, 20 का कितने गुना, 3 गुना, 60 का कितने गुना, 1 गुना। तो आपको ये बताना है, एवरेज स्पीड बतानी थी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड, ठीक है, तो एवरेज स्पीड आपके पास देखिए क्या हो जाएगा, 6, 3, 9, 1, 10, यानी 60 बटे में कितना आ जाएगा, 10, यानी कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 6, लेकिन कितना दूरी आपके पास में है। ठीक है, ये 60 किलोमीटर की दूरी है, सॉरी ये 60 हो गया, तो 60 की कितनी दूरी है, 3 है, तो 60 इंटू कितना, 3 हो गया। क्लियर है, तो 0 से 0 खत्म, क्या आएगा, 18। आंसर क्या आएगा, 18 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। बोलो, 18 ही आ रहा सबका। 18 इज द करेक्ट आंसर, बस खत्म। तो ये भी एक तरीका होता है कि आप जो आपकी स्पीड दे रखी है ना, जैसे आपको ये S1 दे रखा है, ठीक है, ये S2 दे रखा है, ये S3 दे रखा है। ठीक है, तो आप इनकी स्पीड का क्या लेना, एलसीएम, ये आपके पास आ जाएगी दूरी। ठीक है, ये आ जाएगी दूरी, तो 6, 3, 9, 1, 10, ये आपके पास आएगा क्या, स्पीड हो जाएगा।
ये टाइम हो गया, ठीक है। इधर की तरफ क्या निकलेगा, ये आपका टाइम निकलता है। ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। मैंने बताया नहीं था, मुझे लगा नहीं जरूरत है इसकी, मैंने कहा चलो बता ही देता, नहीं कहोगे सर को आता ही नहीं है। ये टाइम हो गया, ये दूरी, तो कुल दूरी कितनी 1/3 थी ना, तो यानी 60 का 3 गुना, और कितना टाइम 6 3 9 1 10, 10 से भाग किया 18 आंसर आ गया, खत्म। चलो एक क्वेश्चन और कर लो इस पे, एक क्वेश्चन और कर लो लेटेस्ट। एक और कर लो, फिर अगला टाइप देखते हैं इसका, ये वाला सवाल, ठीक है। ये अभी एमपीपीसीएस 2020 में आया था। हम्म। हाँ वैसे ही बना सकते हो, ठीक है विपुल, उससे बना सकते हो, बट ये कर लेना ज्यादा अच्छा है। दूरी आप 1 किलोमीटर आपने मान ली होगी, है ना, फिर आपने लास्ट को 3 से गुणा करना पड़ा होगा, उससे भी निकल जाएगा। चलो, दिल्ली से आगरा जाने वाली एक कार की एवरेज स्पीड 60 की है, और वापस आने की एवरेज स्पीड कितनी है, वाई है, ठीक है। और टोटल आपके पास एवरेज 48 के, तो वाई का मान क्या आएगा। तो आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो लगा देना, क्या हो जाएगा, तो 2xy, xy का मतलब ये 60 हो गया, y की वैल्यू मुझे नहीं पता, अपॉन में क्या आएगा x प्लस वाई, यानी 60 प्लस वाई, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। चलो अब देखो ध्यान से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 का कितने गुना हो गया, 5 गुना, 12 का कितने गुना हो गया, 4 गुना, ठीक है। 2 का कितने गुना हो गया, ये 2 गुना हो गया। तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, तो 5y का मान कितना आएगा, तो 120 हो जाएगा, और प्लस आपके पास क्या आएगा, 2y आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर लाएंगे, तो 3y की वैल्यू कितनी हो गई, 120 हो गई, ठीक है। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40, यहां से बस खत्म, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, तो 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर, खत्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड मेरे भाई, है ना। 40 इज द करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर। आई होप सभी को क्लियर हो गए। वेरी गुड भाई, ठीक है। चलिए अगले टाइप पे चलते हैं हम लोग। अब देखो अगला टाइप आपके पास में क्या है, बिल्कुल ऐसे टाइप वाइज समझते चलना, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी आपको। लिखा हुआ है, एक आदमी 75 की स्पीड से 25 किलोमीटर पर स्पीड से और 60 की स्पीड से, और बाद में 90 की स्पीड से 15 किलोमीटर की स्पीड से यात्रा करता है। एवरेज स्पीड बताना, देखो 75 किलोमीटर की यात्रा करनी है उसको, तो आपको बताना है एवरेज स्पीड क्या होगा। तो देखिए कुल दूरी कितनी है, ठीक है। अगले 60 किलोमीटर, देखिए कुल दूरी कितने, पहले ये जोड़ लो, 75 हो गया, 60 हो गया, और कितना है, 90 किलोमीटर है, ठीक है। तो 75 ये किलोमीटर हो गया, ये 60 हो गया, और ये हो गया 90। क्लियर है। अब देखिए क्या है, तो 75 के स्पीड से, 75 किलोमीटर 25 के स्पीड से, यानी कितना घंटा लगेगा, 3 घंटा, यानी 75/3, चलो लिख देता हूं मैं। आगे 60 किलोमीटर जाता है वो 20 के स्पीड से, यहां पे टाइम हो गया, प्लस आगे 90 किलोमीटर जाता है 15 के स्पीड से, ये हो गया आपके पास में। इसी को देखिए सॉल्व करना है, तो आपके पास कितना आएगा, 9 6 15 7 22, यानी 225 हो गया। अपॉन में कितना आएगा, तो 25, ये कितना आएगा, यहाँ पे अपॉन में, 1 मिनट गलती होगी थोड़ी सी, ये 25 होगा, तो आपके पास आएगा यहाँ से 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3, और ये 6, तो कुल आपके पास कितना आएगा, 225 हो गया, और अपॉन में कितना आएगा, 12। इसी को सॉल्व करना है, तो 12 देखिए एक बार हो जाएगा 12, 105 हो गया, ठीक है। और 12 इंटू 8 हो जाएगा 96 हो गया, ठीक है। 96 हो गया, तो आपके पास बचेगा 90, और 12 सत्ते 84 हो जाएगा, 60, 12 पंचे 60, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 18.75। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, 18.75 इज द राइट आंसर। भावना कुछ आप बेटा बहुत ज्यादा लेट हो, ठीक है। आप जिसको बोलते हैं लेट ना, आप लेट नहीं, बहुत ज्यादा लेट हो।
ठीक है, अभी इलाहाबाद का रिजल्ट तो नहीं आया है ना, मैं वही चेक कर रहा था अभी। चलो अगला देखो, अगला खुल गया ये। ठीक है, इसी टाइप का देखो अगला क्वेश्चन है, CHSL 2019 में पूछा गया है। इसको कर लो, फिर आपका जो फेवरेट टाइप बचता है ना वो वाला कराते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एक आदमी किसी दूरी का 40% 60 किलोमीटर की स्पीड से शेष दूरी को, ठीक है, 40 की स्पीड से तय करता है। आपको बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। CHSL 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, दूरी को 10 किलोमीटर मान लेते हैं, है ना। मैंने मान लिया कि दूरी आपकी कितनी है, 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर का 40% भाग कितना होगा, 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर ये हो गया, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर है। अब देखो 4 किलोमीटर जाता है कितने की स्पीड से, तो जाता है 60 की स्पीड से। क्लियर है, एक काम करते हैं जरा और मान लेते हैं बड़ा। ठीक है, यानी आपके पास आएगा, करना है तो कर सकते हैं ऐसे, 10 बटे में कितना, 60 कर लिया हमने, और प्लस क्या आपके पास आएगा 10, कितना बचेगा, सॉरी 4 बटे में कितना आएगा, 60 आ जाएगा, बाकी 6 बटे में कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं, यह आ जाएगा 10 अपॉन में 60 और 40 का एलसीएम 120 हो जाएगा। 60 का कितने गुना, 2 गुना, तो 4 इंटू 2 8। ठीक है, 40 का 3 गुना, 6 इंटू 3 कितना, 18। तो आ जाएगा 10 इंटू में कितना आएगा, 120 हो जाएगा, अपॉन में 18 और 8 कितना, 26। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे 13, 2 से कैंसिल करेंगे कितना, 5, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 बटे में कितना, 13 आपका आंसर आएगा। ठीक है, 600 बटे 13 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, खत्म। हाँ कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान लो। आप 10 भी मान सकते थे, कुछ भी मान लो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 कहां से आया कि 10 किलोमीटर का 40% यहां निकाला। ठीक है, तो यानी 10 किलोमीटर का हमने क्या निकाल लिया, 40%। ठीक है, तो 10 किलोमीटर का 40% कितना आएगा, 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर यहां आएगा तो 6 किलोमीटर वहां बचेगा। ठीक है, अब इतने टैलेंटेड तुम हो। चलो अगला क्वेश्चन देख ले, तो एक क्वेश्चन और देख लो जो कि मेंस में आया हुआ है। ठीक है, इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है जो कि मेंस में आया हुआ है। चलो इसको करके दिखाओ। चलो भाई देखो, एक आदमी 8 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ए से बी तक की दूरी के 40% हिस्से को तय करता है, बाकी दूरी के 40% दूरी को, ठीक है, 9 की स्पीड से बाकी दूरी को 12 की स्पीड से तय करता है। एवरेज स्पीड बताना है क्या होगी। अब देखिए यहां पर आपके पास जो दूरी है ना, हमें दूरी नहीं पता,
है ना, अच्छा क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन 2019 का। ठीक है, तो दूरी नहीं पता, देखिए पहले 40% हिस्सा लेगा, फिर उसका भी 40% लेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो हमें यहां पे ऐसी वैल्यू माननी है जो हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल हो। बात समझ रहे हो ना? तो कितना मान ले हम, बताओ? 100 नहीं मानना, 100 मानोगे तो लफड़ा हो जाएगा। 100 मानोगे तो आपके पास आएगा 40 निकल जाएगा, 60 बचेगा। हाँ निकल सकता है उससे भी, हाँ 100 से भी हो जाएगा। ठीक है, नहीं 10 मत मानना। ठीक है, तो दूरी मैंने मान ली कितना, 100 किलोमीटर मान ली। चलो अब ये दूरी आपकी कितनी हो गई, 100 किलोमीटर दूरी मान ली हमने। तो आपके पास देखिए एवरेज स्पीड बतानी क्या होगी, तो आपकी एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा। तो देखिए कुल दूरी कितनी है आपकी, 100 किलोमीटर की है। ठीक है, 100 किलोमीटर की है। आगे अगर हम बात करेंगे 40% हिस्सा, तो 40% का मतलब 40 किलोमीटर की जो दूरी है, ठीक है, वो 8 किलोमीटर की स्पीड से, चलो 8 हो गई। अब देखो कितना बचा, 60। 60 का 40% कितना आएगा, 24। तो 24 की दूरी को कितने देर से, 9 के स्पीड से। बाकी कितना बच गया, 40 और 20 हो गया 60, 64 हो गया। ठीक है, 64 हो गया आपके पास, तो कितना बचा, 36 बच गया। ठीक है, 36 बच गया कितने की स्पीड से, 12 किलोमीटर की स्पीड से। बस यही हमारा आंसर दे देगा। इसी को तो सॉल्व करना है भाई। हाँ कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 हो गया, और 8 का देखिए कितना गुना, 5 यहां हो गया, 3 यहां पे। भाई इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 12 कितने गुना हो गया, 3 गुना हो गया ये। ठीक है, 8 को कैंसिल करेंगे 5 बार, 3 से इसको कैंसिल कर देना, 8 बटे में कितना आएगा, 3। तो 5 और 3 8, 8 इंटू 3 24, 24 और 8 आएगा 32, यानी जाएगा 32 और बटे में कितना, 3। तो 3 ऊपर हो जाएगा। तो 4 से कैंसिल करना, इसको आ जाएगा 25, और 4 से कैंसिल करेंगे 8, तो आपके पास क्या आएगा, 75 बटे 8 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन ऐसा है कुछ नहीं है, तो 8 इंटू 9 हो गया 72, और 3 बटे 8। ठीक है, तो आपके पास आएगा 9, 3/8 इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा है, ये वाला ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ बिल्कुल, 100 से करोगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, जल्दी हो जाएगा, 100 से करोगे तो बेटर रहेगा, जल्दी भी हो जाएगा। चलो अब ये वाला टाइप आप लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, आप लोगों का फेवरेट टाइप भी है। 24/9 कैसे आया, देखो ध्यान से, ये समझ लेना 24 कैसे आया था। देखिए बच्चा, पहले दूरी कितनी थी, 100 किलोमीटर थी। 100 किलोमीटर में पहले क्या निकल गया, 40% निकल गया। ठीक है, इसमें से क्या हो गया, इसका 40% निकल गया। तो इसका 40% निकलने का मतलब 40 किलोमीटर गया 60। अब इस 60 में से क्या हो गया, तो 60 का 40% निकालना है। तो 60 का 40% कितना, 24 होता है ये। ठीक है, तो ये 24 आएगा आपके पास ये वाला। तो यहाँ पे देखो 40 किलोमीटर यहाँ निकला था, 40 यहाँ निकल गया, 24 यहाँ निकल गया, तो 36 बाद में बचा था। ठीक है अभिषेक, चलो अब ये वाला टाइप देखिए ध्यान से। आरपीएफएसआई 2019 का ये क्वेश्चन है। लिखा हुआ, एक आदमी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चला के हॉस्टल से कॉलेज 3 मिनट देरी से पहुंचता है। 20 की स्पीड जाता है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। आपको बताना है दूरी क्या होगी। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन को कई सारे तरीके से करते हैं। मुझे पता है कि वो लड़का साइकिल से कहां जाता है, हॉस्टल से कॉलेज ही जा रहा होता है, दूरी कांस्टेंट। कई सारे टेक्निक लगा सकते हैं। ठीक है, ट्रिक भी बता दूंगा, परेशान मत होना। सबसे पहले बात देखिए, कॉलेज से जा रहा है हॉस्टल, इसका मतलब क्या है कि दूरी कांस्टेंट है। और आपको पता है कि दूरी कांस्टेंट होती है तो रूल क्या होता है आपके पास में कि S1T1 ये बराबर होगा किसके, S2T2 के। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट बता दूंगा आपको, ये पहला कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। तो पहले उसकी स्पीड कितनी है भाई, तो पहले उसकी स्पीड कितनी है, 15 की स्पीड है। ठीक है, 15 की स्पीड है। अब वो क्या कर रहा है, 3 मिनट देर पहुंचता है। तो पहुंचने का टाइम अगर T होगा तो T से 3 मिनट ज्यादा, यानी T+3। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये मैं D की बात कर रहा हूं, अभी ध्यान से देखना। बाकी उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 20 की हो जाती है, और 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी T-3। ठीक है, अभी मैं ट्रिक भी बता दूंगा, घबराना नहीं, ये मैं बेसिक्स आपको बता दे रहा हूं। अब 5 से कैंसिल करना 3 बार में, 5 से कैंसिल करना 4 बार में, इसी को सॉल्व कर लेना। तो 3T हो जाएगा, प्लस का 9 बराबर हो जाएगा 4T, और माइनस का 12। ठीक है, तो T इधर जाएगा तो 12 9 21, तो T बराबर कितना आएगा, 21। ये आपके पास आएगा 21 मिनट। ठीक है, क्या आएगा, 21 मिनट आपके पास आएगा। क्लियर है, आपको निकालना है दूरी, तो दूरी बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, अब यहां रख देना, यहां पे रख दो जरा, तो आ जाएगा 15 इंटू में, अभी टी की वैल्यू 21 है, 21 और 3 कितना, 24, तो 24 मिनट है, 60 से भाग करके घंटे में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 15 कितने गुना, 4 गुना, 4 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 6। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर हो गई। ये हमारा आंसर आ गया।
ठीक है, इस वाले रूल से लगाओगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि पहुंचने का सही समय कितना था, 21 मिनट उसको लगते सही सही। ठीक है, अगर वो नॉर्मल तरीके से जाता तो इससे हमारे दोनों आंसर निकल जाते हैं। क्लियर, दूरी भी निकल जाती है और हमें ये पता चल जाता है कि पहुंचने का एग्जैक्ट टाइम कितना है, 21 मिनट है आपके पास में। एक तो ये तरीका हो गया आपके पास में। क्लियर है, दूसरा तरीका क्या है कि अगर वो देरी से पहुंचे या ठीक है भाई, एक तो ये तरीका हो गया बेसिक, जिनमें आपको क्या टाइम और डिस्टेंस दोनों निकल जाएगा यहां से। लेकिन हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता ना। देखो ध्यान से, अगला देखो, इसी टाइप के क्वेश्चन को दोबारा ऐसे कैसे करोगे, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्लियर है, कभी भी आपका क्वेश्चन आएगा अर्ली और लेट वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, यहां पे ध्यान से देखना। ठीक है, आप सबसे पहले देखो दूरी डायरेक्ट निकालना होगा, टाइम निकालना होगा तो पहला तरीका बेस्ट रहेगा। क्लियर है, अगर हम बात करें यहां पे दूरी की, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड कितनी है, पहले स्पीड आपकी कितनी है, 15 है, फिर कितनी है, ये 20 है। उसके बाद स्पीड का अंतर ले लेना, कितना हो गया, 5। इंटू में देखो ध्यान से कितना अंतर है, 3 मिनट पहले 3 मिनट बाद, तो 6 का अंतर है, कितने पर, 60 पर। बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 0 से 0 खत्म हो गया, 5 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, और आपके पास आएगा 3 इंटू 2 कितना, 6, 6 इंटू 6 कितना, 36। अच्छा ये तो खत्म ही हो गया ना, 6 से 6 भी खत्म हो गया, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, यानी आपका देखो फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, मैं फॉर्मूला आपको बगल में लिख देता हूं। हाँ नहीं नहीं भाई, मैं बता देता हूं क्या है, ध्यान से देखना यहां पे क्या है। सबसे पहले तो इसका जो फॉर्मूला होगा दूरी का, अर्ली और लेट का जो फॉर्मूला होगा, ये आपके पास आएगा डिस्टेंस बराबर हो जाएगा S1 S2। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, मॉड ऑफ S1 माइनस S2, मतलब स्पीड को हम घटा देंगे, इनटू में डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब हो गया समय में अंतर। डेल्टा टी क्या हो जाएगा, समय में अंतर। जैसे देखो 3 मिनट लेट था, 3 मिनट पहले था, तो कुल अंतर कितने का, 6 मिनट का। बात समझ रहे हो कि नहीं। अगर मान लो दोनों होता, दोनों लेट होते, तो क्या करते उनको हम लोग माइनस कर देते, अपोजिट रहेंगे तो प्लस कर देंगे हम। 5 कहां से आया, ये 5, ये स्पीड का अंतर भाई, S1 माइनस S2 है। ये देखिए कितना था, ये 15 था, ये 20 था, तो दोनों में अंतर कितने का है, 5 का। S1 इंटू S2 अपॉन में S1 माइनस S2 इंटू में टाइम डिफरेंस। 3 मिनट ये लेट है, 3 मिनट वो पहले है, कुल 6 का अंतर है, बटे में 60, क्योंकि घंटे में चाहिए आंसर। बात खत्म। क्लियर हो गया ना। चलो भाई, अगला सवाल देखो, अभी तुम अब चुटकियों में आंसर करोगे इसका। CHSL 2018 का ये सवाल है। देखिए, बताना है दूरी क्या होगी। सबसे पहले देखो स्पीड कितने की है, सर 3 की स्पीड है। अगली स्पीड कितने की है, 4 की। अच्छा 3 और 4 में कितने का अंतर है, 1 का। इनटू में 6 मिनट वो देर से जा रहा था, 4 मिनट ये पहले, तो कुल 10 का अंतर है, कितने पर, 60 पर। ये 0 से 0 खत्म, तो कितना आएगा, ये 12 बटे में 6 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 2 किलोमीटर। ठीक है, मामला डन यहां से भाई। कितना आएगा, 2 किलोमीटर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। मात्र 2-3 सेकंड में आप कर लोगे इसको, है ना। लेट आ गए बेटा तो क्या करें, बाद में वीडियो देखना जाके, है ना। हाँ बिल्कुल, पिंकी, नित्योदय, सुभाष, ज्योति, सबका सही है। अभिषेक तुम्हारा भी सही है, भदौरिया तो तुम्हारा भी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना, कि कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता रहा था आपको। चलो फिर, ये 2 क्वेश्चन आपने कर लिया। अब चलो आओ, अगला क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 34, टाइप नंबर 2 इसी का। और ये क्वेश्चन मेंस 2019 का है। कहां का है बच्चों, मेंस 2019 का, क्योंकि सवाल में प्री और मेंस नहीं देखा जाता। ठीक है, सवालों में प्री और मेंस नहीं देखते हम लोग। अब देखिए, आपको बताना है दूरी कितनी होगी, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में। क्लियर है, पहले स्पीड कितनी की है, 30 की है, फिर आपके पास 24 की है,
तो यानी 30 इंटू में 24। अच्छा 30 और 24 में कितने का अंतर है सर? 6 का अंतर है। क्लियर है? ये देखो कितना लेट था, 10 मिनट ये लेट था, 18 मिनट ये लेट है। देखो दोनों लेट हैं तो अंतर कितने का है सर? 8 का अंतर है। अपॉन में कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, इसी को सॉल्व करना था। देखिए 6 का कितने गुना हो गया? 4 गुना हो गया। 30 का कितने गुना हो गया? ये 2 गुना हो गया। 2 से कैंसिल करेंगे इसको 4 बार में, तो 4 इंटू 4 कितना आएगा? तो दूरी आपकी हो जाएगी कितना? 16 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो दूरी कितनी होगी? 16 किलोमीटर होगा। ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कितना बच्चों? 16 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। खत्म। चलो देखो ध्यान से, दोनों देर रहेंगे है ना, तो उनका माइनस कर लेना। दोनों पहले रहेंगे तो माइनस, एक पहले एक आपका बाद में रहेगा तो प्लस कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लो जल्दी से, है ना, फिर ये टाइप भी आपका खत्म। बटे में 60 क्यों लेते हैं? क्योंकि वो मिनट रहता है ना घंटे में बनाने के लिए। ठीक है भाई। मुस्कान, बटे में 60 इसलिए लेते हैं ना क्योंकि वो मिनट में रहता। देखो यहाँ पे क्या रहता, ये 10 मिनट है ना, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर देते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये टाइप भी आपका खत्म है ना। तो अब स्कूल में नहीं, कॉलेज में नहीं, हमेशा लेट में नहीं आना, टाइम पे आना। चलो भाई, अब एक बस 80 की स्पीड से चलती है, 10 मिनट देर पहुंचती है ना। तो आपको बताना, देखो अब सही समय बताना है। याद करो पहला तरीका जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि डिस्टेंस आपकी क्या कांस्टेंट है, तो स्पीड कितनी है? पहले 80 की स्पीड है। क्लियर है? मैंने कहा पहुंचने का सही समय मैंने टी मान लिया, 10 मिनट देर हो रही थी यानी टी में 10 मिनट ज्यादा लग रहे थे। क्लियर है? अब बाद में स्पीड कितनी की हो गई? 90 की हो गई। अब क्या करता है? सिर्फ 8 मिनट देर होता है, यानी टी प्लस 8 लगता है। बस यहां से टी का मान निकाल लो, मामला सेट हो गया। यहाँ पे तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 8t और प्लस हो जाएगा कितना? 80, और ये बराबर हो जाएगा 9t और प्लस कितना हो जाएगा? 72। यानी टी की वैल्यू यहां से कितना आएगा? तो आपके पास आएगा मात्र 8 मिनट। ठीक है बच्चों, तो 8 मिनट हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसलिए ये वाला तरीका भी जानना जरूरी रहेगा। क्लियर है? सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना। शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा? आपको डिस्टेंस आसानी से मिल जाएगी। तो डिस्टेंस आपको आसानी से चाहिए तो आप ट्रिक लगा देना, वरना ये तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस आपकी क्या कांस्टेंट है ना। बस से क्या करती है? वो अपने डेस्टिनेशन पर जाती है, डेस्टिनेशन से बस पे जा रही होती है। बात खत्म। 16 कहां से आ रहा है पगले? 16 नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल। प्रीति तुम्हारा बेटा 12 आ रहा है, 12 तो नहीं आएगा। 80 में 72 घटाने पे 12 तो नहीं आता, 8 ही आता है। ठीक है, चलो ये टाइप भी खत्म। अगला देखो ध्यान से, अगला आपके पास में है कि आंशिक चाल पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, ठीक है, बस क्वेश्चन देखना, तुरंत आंसर निकलेंगे। देखो एक व्यक्ति अपने सामान्य गति के 3/4 गति से चलते हुए कार्यालय जो है 20 मिनट देर से पहुंचता है। पहुंचना है कि कार्यालय पहुंचने का सही समय उसका क्या होगा? देखिए आपको पता है कि अब यहां पे देखो क्या है, स्पीड का रेशियो दे रखा है। ठीक है, स्पीड का रेशियो कितना है आपके पास? देखिए तो पहले अगर उसकी चार्ज 4 से थी तो 4 से कितना हो गया स्पीड उसका? 3 हो गया, है ना। तो लगने वाला टाइम क्या होगा कि टाइम इसका उल्टा होता है ना। तो टाइम कितना होगा? टाइम में रेशियो हो जाएगा 3 और 4 का। अच्छा 3 और 4 में कितने का अंतर दिख रहा है? बोलो, पहले 3 यूनिट समय लग रहा था, अब 4 यूनिट लग रहा है, तो 1 यूनिट का ज्यादा हो गया। तो 1 यूनिट का मान कितना है? 20 मिनट है। 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 20 मिनट दे रखा है। ठीक है, समय में 20 मिनट देर से पहुंचता है, उसका मिनटों में सामान्य समय बताना है कितना होगा। सामान्य गति के 3/4 स्पीड से चल रहा था। ठीक है, 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो 1 यूनिट का मान तो 20 हो गया।
ठीक है, तो 3 यूनिट का मान कितना आएगा? 60 मिनट होना चाहिए फिर ये 60 मिनट होना चाहिए। 6 इंटू 4 कितना? 24 और 80 8 इंटू 3 24 60 मिनट आंसर आना चाहिए। नहीं, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, क्वेश्चन सही है ना, ऑप्शन गलत है इसके। तो आप एक ऑप्शन को चेंज कर लेना इसको, ये 60 आपका करेक्ट आंसर आएगा। क्योंकि देखो यहां पे क्या है, स्पीड का रेशियो टाइम का क्या होगा? क्लियर है? क्योंकि देखो स्पीड का रेशियो अगर 4 और 3 का होता है तो टाइम का रेशियो क्या होता है? 3 और 4। 1 यूनिट समय ज्यादा लग रहा है, 1 यूनिट का मान 20 मिनट है, 3 का मान 60 मिनट, यानी नॉर्मल उसको कितना समय लग रहा था? 60 मिनट, यानी 1 घंटा लग रहा था। क्लियर? सीजल 2019 का ये क्वेश्चन भी है। चलो, है ना। अगला क्वेश्चन में देखो, ये वाला क्वेश्चन भी पिछला वाला का रिपीटिशन ही है, ये वाला चलो करो। अब देखिए यहां पे क्या है, स्पीड का रेशियो। स्पीड देखो 17/18 गति से चलती है, यानी स्पीड पहले 18 की थी, अभी स्पीड कितनी है? 17 की स्पीड है। क्लियर है? तो टाइम का रेशियो क्या होगा इसका? उल्टा क्या हो जाएगा? 17 रेशियो कितना? 18 हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन 5 मिनट अधिक लगता है, तो 1 यूनिट का मान यहाँ पे कितना है? तो इस 1 यूनिट का मान कितना है? ये 5 मिनट है। अब 1 यूनिट का मान अगर 5 मिनट है बच्चों, तो 17 का मतलब क्या हो जाएगा? 17 का मतलब क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा। तो 85 मिनट हमारा क्या आएगा? राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। खत्म। ये वाला टाइप भी खत्म हो गया। हाँ, 17/1 इंटू 5, बिल्कुल ठीक है। 1 यूनिट का मान 5 मिनट है, 17 का मतलब 85 मिनट उसको नॉर्मल समय लग रहा था। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। 15 भी तो हो सकता है बेटा, 15 कहां से हो जाएगा? 15 तो ऑप्शन में भी ना है। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप 2 इसे का। टाइप 2 देखो, मेंस 2019 का ये सवाल। ठीक है, जितने भी टाइप आपको मैं पढ़ा रहा हूं, हर टाइप पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या करें, इसको कल से करवाएं? चलो निपटा ही देते हैं जल्दी से, है ना। इस टाइप को ही निपटा देते हैं बिल्कुल। देखिए अब क्या है, स्पीड में देखो ध्यान से क्या है, 2-3 लॉजिक आपको मैं बता दूंगा। 60% का मतलब क्या होता है बताओ? 60% का मतलब बच्चों होता है ये 3/5 होता है। क्लियर है? यानी उसकी स्पीड का रेशियो अगर कितना है, 5 से कितना हो गया स्पीड? 3 हो गई है, तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा? 5। अब उसको 40 मिनट की देरी होती है। क्लियर है? क्या होता है, तो अब देखो 3 से हो गया 5, इसका मतलब कितना? 2 यूनिट का मान। तो इस 2 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 40 मिनट दे रखा है। अब 2 का मतलब अगर 40 है, तो 1 का मतलब कितना? ये 20 गुना है ये, है ना। तो 3 का मतलब क्या आ जाएगा? उसका सामान्य समय घंटों में कितना है? 60% गति से चलता है। ओरिजिनल स्पीड अगर उसकी 5 थी, तो 5 में से 3 से चलता है वो, मतलब पहले स्पीड उसकी 3 की थी। 60% गति से चलते हुए एक आदमी 1 घंटे 40 मिनट देर से पहुंचता है। ओके, उतना सही समय क्या होगा? तो यानी स्पीड उसकी क्या होगी? अगर उसकी स्पीड 5 थी, तो 5 से कितना हो गई स्पीड? 3, है ना। ये तो सही है, 3/5। 2 यूनिट का मान 40 है, 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 20। सामान्य समय बताना घंटों में कितना होगा? तो 20 इंटू 3 कितना? 60। 60 घंटा ठीक तो है, 60 मिनट आएगा ना 1 घंटा आंसर। अगर 5 का मतलब निकालेंगे 100 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये अच्छा 1 घंटा 40 मिनट, सॉरी ये 40 मिनट एक भी हो, 1 घंटा और भी है, यानी आपके पास ये 100 मिनट है। ठीक है भाई, ये 100 मिनट है, यानी कितना होगा? ये 50 गुना हो गया। तो 50 इंटू 3 कितना आएगा? 150, क्योंकि 50 में इसमें भी गुणा होगा, तो 150 मिनट आपका आंसर आएगा। 150 मिनट का मतलब जानते हो, इसको 60 से भाग करके घंटे में बना लेना। तो 150 और बटे में कितना हो गया? 60। जीरो से जीरो खत्म, यानी आपके पास में कितना आएगा? 2 से और कैंसिल कर सकते हैं हम लोग इसे, 150 बटे में 60 होगा, है ना। तो जीरो जीरो खत्म हो गया, यानी 2.5 घंटा आना चाहिए। ठीक है, 2.5 घंटा हमारा आंसर आएगा। 1/2 आवर, ठीक है, 2.5 घंटा हमारा आंसर आएगा। हाँ, इसको ऑप्शन चेंज कर लेना, क्योंकि ऑप्शन गलत है। हाँ, ये आपको देखो 2 ऑप्शन आपको सेम दिख रहे हैं ना, ये 2/1/4 2/1/4 दिख रहा है, ये आपके पास आएगा 2/1/5 एक ऑप्शन आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। मेंस 2019 में आया है भाई ये, है ना। सवाल को कोई लेवल नहीं है, बहुत ही घटिया सवाल है ये, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है ना,
इसलिए कोई दिक्कत नहीं करेगा। चलो फिर ये वाला क्वेश्चन भी कर लो, ये लास्ट क्वेश्चन कर लो, ये टाइप भी आपका खत्म है। अब देखिए 12.5% बढ़ा रहा है, 12.5% का मतलब क्या होता है भाई, 1/8 यानी 8 में 1 की बढ़ोतरी। तो स्पीड अगर तुम्हारी कितनी है, 8 थी पहले, तो 8 से बढ़ के कितनी हो गई, 9। ठीक है, तो टाइम में रेशियो क्या हो जाएगा, तो टाइम आपका हो जाएगा 9 से हो गया 8। ठीक है, तो 20 मिनट पहले पहुंच गए, इसका मतलब अंतर कितने का, 1 का, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 20 है। ठीक है, और यहाँ पे 9 यूनिट का मान कितना आएगा, 180 मिनट, हो जाएगा, खत्म मामला। ठीक है बच्चों, मामला डन। ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चले तो ये टाइप भी आपका खत्म हो गया। बाकी मिलेंगे अगले क्लास में अगले टाइप के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।